गत दिन महाराष्ट्र में जो संत का हत्या हुआ ये बहुत दुखदायक है। आज का दिन में एक गुरु का समाधि का लिए जब जा रहे हैं संतों को रास्ता में पीट पीट करके पुलिस का सामने इतना बुरी तरह से दोनों संत एक ड्राइवर सहित हत्या हुआ, ये बहुत निंदनीय है। इसका लिए शीघ्र महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार जल्द से जल्द इस ये अनन्य ये अफसोसजनक घटना का लिए इस घटना को जल्द से जल्द सरकार कदम उठाएं। यदि कदम उठा करके लॉकडाउन था, लॉकडाउन का बीच में वो संत गए, क्योंकि उनका ये था गुरु जी का, हम लोग साधु महात्मा का सबसे बड़ा गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, सभी दुनिया का लिए गुरु सबसे बड़े होते हैं। तभी वो सुन करके वो गुरु का समाधि का लिए जब गए, जाते ही रास्ता में ऐसा पुलिस का सामने ऐसा अप्रिय घटना घटा। इसका लिए सभी देशवासी, समस्त जनता जनार्दन और इस दुख का घड़ी का बीच में संत समाज एक होकर के किसी न किसी तरह से सभी मीडिया, पत्रकार बंधु, मित्रजनों सभी इसको जल्द से जल्द इस निंदनीय घटना का जिसने घटना किया है उसका लिए जल्द से जल्द इसका सरकार कदम उठाए और भारत सरकार भी इसको छानबीन करें। जल्द से जल्द इसका अपना इस अप्रिय घटना को लेकर के देश में बहुत दुखदायक हो रही है। संत समाज बहुत उखड़े पड़े हुए हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं। इसका जल्द से जल्द अति शीघ्र महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार इसका कार्रवाई करें और इसको आगे पत्रकार बंधु, मीडिया सभी इसका शेयर करते हुए आगे इसका मांग उठाते हुए जल्द से जल्द इसको कार्रवाई करने का लिए और आगे बढ़ें। इतने बोलते हुए सभी का उस संत का नमन करते हुए सभी भारतवासी, सब विश्ववासी, धर्म अवलंबी सबको यही नमन करता हूँ। मैं बाबा कालिदास बोल रहा हूँ। सभी के ये अप्रिय घटना को जल्द से जल्द कार्रवाई करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। बहुत वेदनाओं के मध्य में हम संवेदना के लिए कि जो पालघर जनपद में जो दो संत और एक उनके सारथी की नृशंस हत्या की गई है, इसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र पालघर में जाते हुए अपने सदगुरु की अंत्येष्टि क्रिया में सम्मिलित होने के लिए, सहभागी बनने के लिए अंतिम दर्शनार्थ जो संत जा रहे थे, उनको जो घेर करके गांव वालों ने नृशंस हत्या किया है, ये बहुत निंदनीय है और अक्षम्य है। इसलिए वहाँ की सरकार को चाहिए कि इस पर त्वरागति से कार्रवाई करते हुए उन सभी अपराधियों को चिन्हित करके और पूरे देश के संत समाज के सम्मुख उपस्थित करना चाहिए, रिपोर्ट देना चाहिए। और जहाँ तक है सीआईडी जांच की, सीबीआई भी जांच होनी चाहिए। और जो देश में कभी नहीं हुआ ऐसा, जो उन राक्षसों के कार्यकाल में संतों के प्रति जो दुर्व्यवहार और अत्याचार किया जाता था, आज वो कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना के राज में हो रहा है। हिंदू हृदय सम्राट जिनको कहा जाता था, स्वर्गीय माननीय बाला साहब ठाकरे जी, उनके सुपुत्र उद्धव जी सीएम पद पर बैठते हुए और यह घृणित कार्य संतों के प्रति जो हो रहा है, ये बहुत अशोभनीय, बहुत निंदनीय है। और मैं सभी संतों के चरणों में वंदन करता हुआ मैं निवेदन करूंगा कि यह लॉकडाउन की मर्यादाओं को पालन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए और कानून का पालन करते हुए
उसकी मर्यादाओं को रखते हुए 3 के बाद में जब लॉकडाउन खुलेगा, सभी संतों ने ठाना है कि महाराष्ट्र की ओर कूच करके और सरकार को यह हम ज्ञापन देंगे कि इन राक्षस और इन अपराधियों के साथ में जो मानवता के कलंक जिन्हें कहा जाए, इन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए मेरी तरफ से सरकार को वर्तमान में बर्खास्त होना चाहिए या इस्तीफा दे करके, नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ये जो महाराष्ट्र में हमारे 2 संतों की पालघर में जो हत्या, निर्मम हत्या हुई है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूं, माननीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र उद्धव ठाकरे से मांग करता हूं कि आप में जरा सा भी नैतिकता अगर आपके अंदर बचा हुआ है तो आप अविलंब इस्तीफा दीजिए और उच्च स्तरीय जांच इसकी होने दीजिए और जांच में कौन सामने आएगा फिर आप मुख्यमंत्री बनिएगा, हम लोग को दिक्कत नहीं है। और जो भी इसमें अपराधी होंगे उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके फांसी दीजिए, फांसी से कम में हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद 3 तारीख को जैसे लॉकडाउन खुलेगा, पूरा संत समाज, पूरा अखाड़ा परिषद, पूरा नागा सन्यासी और पूरा जितने संत हैं, वैष्णव हैं, रामानुजाचार्य संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, जितने सांप्रदायिक संत हैं, हम लोग सब एक हैं और पूरा हिंदू समाज, देश ही नहीं पूरा विश्व का महाराष्ट्र के लिए कूच करेगा। और जो जय श्री राम कहती थी उद्धव ठाकरे की पार्टी, वह आज मुस्लिमों की गिरफ्त में चली गई, मुस्लिम की गोद में चली गई है। वह और पार्टियों के साथ सहयोग करके जो सत्ता में आई है, आज संतों को भूल गई, आज हिंदुओं को भूल गई। ऐसे सत्ता को हम लोग जब तक सत्ता गिरा नहीं देंगे, जय श्री राम कहने वाली पार्टी का जो आज बदल के जय श्री राम कहने में डरते हैं, उनका राम नाम सत्य जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन करेंगे। यह धरना प्रदर्शन पूरा भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व देखेगा। एक कुंभ में संभालना राज्य के लिए बड़ा कठिन हो जाता है और वह कुंभ के जो साधु संत से लेके सारे हिंदू जब महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो महाराष्ट्र सरकार को पता चलेगी। मैं मांग करता हूं कि आप इस्तीफा दे दीजिए और माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री से मांग करता हूं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय सीबीआई से कराया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोई जज के अध्यक्षता में कराई जाए तो पता चलेगा कि इसके पीछे पीछे बड़े षड्यंत्रकारी हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े माफिया हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि सीबीआई जांच कराइए, नहीं तो 3 तारीख के बाद संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर महाराष्ट्र ही नहीं, यह देश के लिए बड़ा खतरा होगा कि जब पूरा हिंदू समाज और पूरा संत समाज महाराष्ट्र के लिए कूच करेगा तो कैसे संभालेंगे आप। जब तक संत लोग शास्त्र पढ़ रहे, ठीक है, शस्त्र उठाने पर मजबूर नहीं कीजिए उद्धव जी। अगर शस्त्र उठा लिए तो यह आपके लिए खराब होगा, यह समाज के लिए खराब होगा और विश्व के लिए खराब संदेश जाएगा। इसलिए आप कठोर से कठोर कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के, जहां पर विश्वास और भरोसा नहीं, क्योंकि आपके राज्य में ही यह घटना घटी, इसलिए उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच हो और फांसी की सजा हो, इससे कम में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।